सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन, गुरु सियात सिद्ध योग। ध्यान का समय पूर्ण हुआ। आप सब लोग गुरुदेव को प्रणाम करें और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाए। अब नरेश जी गुरु भाई प्रार्थना बोलते हुए और गीता वाचन शुरू करें। नरेश जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। गुरुदेव से प्रार्थना हम सब मिलके करते हैं और जो मैं प्रार्थना बोल रहा हूँ वो सब आप उसका मन में चिंतन करें और आप भी गुरुदेव से प्रार्थना करें कि हम सब पे कृपा करें। जय गुरुदेव। मुक्तिदाता श्री गुरु चरण में कोटि कोटि प्रणाम। सद्गुरुदेव कृपा सिंधु आपकी करुणा दीजिए। गुरुदेव संजीवनी मंत्र का अनवरत जप दीजिए। आनंद रूप गुरुदेव आपके स्वरूप का ध्यान दीजिए। गुरुदेव आप मुझ में और मैं आप में। शिव स्वरूप गंगईनाथ जी के लिए जो समर्पण आपका है वो समर्पण हमें भी दीजिए। श्री कल की सभी जीवों का कल्याण कीजिए। श्री कल की सभी जीवात्माओं का उद्धार कीजिए। गुरु रूप परम पिता हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। समर्थ सर गुरुदेव त्रिविधि तापों को शांत कीजिए। श्री गुरु इच्छा सर्वोपरि, गुरु आदेश का पालन हो। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की जय जयकार हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जैसा कि हमने कर्मयोग नामक जो तीसरा अध्याय है गीता जी का उसका अध्ययन कर लिया और आज हम जो है चतुर्थ अध्याय से प्रारंभ करेंगे। और अंतिम रूप में भगवान ने जो तीसरे अध्याय में बात कही वो ये कही कि अपनी क्षमता को समझो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि किस प्रकार से तुम जो है बाहरी युद्ध में जीत हासिल करोगे मेरी कृपा से, उसी तरह आंतरिक युद्ध में जो तुम्हारे अंदर है उसको तुम जो है योग के द्वारा विजय प्राप्त करोगे। और इस युद्ध में भगवान ने जो बताया आंतरिक जो युद्ध है इसमें क्षमताओं का वर्णन करते हुए हमारे अंदर की जो क्षमताएं हैं उनका वर्णन करते हुए भगवान ने कहा कि ये जो शरीर है जो जड़ रूप में दिखाई दे रहा है और एक यंत्र के रूप में कार्य कर रहा है, ये शरीर जो है ये इंद्रियों के माध्यम से चलता है। इंद्रियां अर्थात कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियां आप सब जानते हैं, हाथ है, पांव है, मुंह है। तो इस प्रकार से जो 5 कर्मेंद्रियां और दूसरा जो है 5 ज्ञानेंद्रियां जो है वो ज्ञानेंद्रियां जो कि ज्ञान को ग्रहण करती है और कर्म और चिंतन के प्रति हमें सचेत करती है। जो ज्ञानेंद्रियां देखना, सुनना, स्पर्श करना, जिनके माध्यम से हम जो है इनके माध्यम से शरीर कार्य करता है। जैसा सुनता है वैसे प्रतिक्रिया करता है और जो स्वाद चख लेता है उसे वापस प्राप्त करने की इच्छा हमारे शरीर में पैदा हो जाती है। तो इस प्रकार से ज्ञानेंद्रियां जो है और कर्मेंद्रियां ये दोनों इस शरीर को संचालित करती है। और भगवान ने कहा कि इनसे जो इनको जो चलाने वाला है अर्थात इनसे जो शक्तिशाली है वो है मन, जो कि किसी विषय को लेकर चिंतन करता है। जब तक व्यक्ति किसी विषय को लेकर चिंतन नहीं करता तब तक उसके अंदर उसको पाने की इच्छा नहीं प्रकट होती। तो मन जो है वो इनसे भी शक्तिशाली है। हम सब महसूस करते हैं कि हमारे अंदर जो मन है वो हमें प्रेरित करता है कर्म करने के लिए और वो मन जो है हमें
विभिन्न प्रकार की इच्छाओं के पीछे भागने के लिए विवश करता है। तो मन से भी शक्तिशाली जो हमारे अंदर जो तत्व के रूप में कार्य करता है वो हमारी बुद्धि। भगवान ने यह बताया अर्जुन को कि ये जो बुद्धि है जिसमें विवेक शक्ति होती है, वो बुद्धि जो है उसका इस्तेमाल करो। और जो बुद्धि हमें ये क्षमता देती है कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, तो वो शक्ति जो है उसे जागृत करो, उसे अनुभव करो। भगवान ने कहा कि वो शक्ति जो है मन से भी शक्तिशाली है। लेकिन फिर आगे एक चीज और बोली कि इन सब चीजों से जो अत्यंत ही परे और शक्तिशाली जो है तत्व वो है आत्मा। वो आत्म तत्व जो है वो सब में विराजमान है, अंदर भी है और बाहर भी है। उसकी अनुभूति से ही जो है इस युद्ध में विजय प्राप्त की जा सकती है। तो क्रमशः जो है भगवान ने हमारे अंदर हमें प्रभावित करने वाली जो शक्तियां हैं, जो तत्व है, उनको अर्जुन को बताते हुए कहा कि किस प्रकार से हमें जो है हमारी आंतरिक क्षमताओं को विकसित करके और जो ज्ञान विज्ञान है उसका सहारा लेते हुए जो मार्गदर्शन भगवान श्री कृष्ण ने गुरु के रूप में अर्जुन को दिया, उसी मार्गदर्शन का सहारा लेते हुए जो हमें गुरु हमारे जो आदेश के रूप में या जो मार्गदर्शन के रूप में बताते हैं, उसको हम हमारी बुद्धि के द्वारा धारण करें। वो धारण करने की जो प्रकृति है वही हमारा धर्म निर्धारित करती है। और जब हम उस ज्ञान को जो गुरुदेव ने दिया है उसे धारण कर लेते हैं, तो हम शिष्य के नाते धीरे धीरे हमारी आंतरिक कमियां जो है उनका नाश करते हुए, हमारे अज्ञान का नाश करते हुए हम पूर्णता को प्राप्त करते हैं, अर्थात आत्म तत्व को प्राप्त करते हैं। तो भगवान ने समझाया कि आत्म तत्व जो है वो सबसे शक्तिशाली है। और अंतिम श्लोक में जो भगवान ने कहा कि आत्मा को बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर अहम को आत्मा से वश में करके शत्रु को नष्ट कर दो। जो दुर्जय तथा काम का रूप धारण किए हुए, तो भगवान ने कहा अर्जुन से कि जो ये आत्मा है वो जो है बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। तो बुद्धि से श्रेष्ठ है और ये जो आत्मा है इसके द्वारा अहम को वश में करके अपनी जो इच्छा रूपी शत्रु है उसे नष्ट करो। तो आत्म तत्व बड़ा गहन है, अनुभूति का विषय है। लेकिन जब हम हमारी बुद्धि के प्रयास से नाम जप और ध्यान करते हैं और जो कुछ भी हमें हमारे कल्याण के लिए लगता है उसे हम धारण करते हैं, उसका हम अभ्यास करते हैं और धीरे धीरे अभ्यास करते हुए जो है योग की सिद्धि के रूप में मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो आगे के क्रम में हम चलते हैं। जो चतुर्थ अध्याय है जिसमें कि भगवान जो है अर्जुन को किस प्रकार से जो है योग का ज्ञान, जो गहन ज्ञान है वो देते हैं। तो भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहनम वयम विवस्वान मनवे प्राह मनुरीक्ष्वा कवे ब्रवीत। दूसरा श्लोक एवं परंपरा प्राप्त मीमं राजस्यो विदु स कालेने महता योगो नष्ट परम तप। तो इनका संयुक्त अर्थ मैं बताता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये अविनाशी योग मैंने विवस्वत अर्थात सूर्य देव को दिया था। विवस्वत ने यह ज्ञान मनु को दिया। मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार क्रमशः उत्तरोत्तर आते हुए इसे राज ऋषियों ने जाना था, परंतु हे परम तप कालांतर में ही योग धरती से लुप्त हो गया था। तो भगवान ने कहा कि सबसे पहले जो ये ज्ञान है मैंने सूर्य देव से कहा। सूर्य देव हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। सूर्य की ऊर्जा के बिना, सूर्य के प्रकाश के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं है, अर्थात हमारी शरीर की रचना और पृथ्वी पर जो जीवन है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो सबसे पहले जो है भगवान ने सूर्य देव को
कर्म करने का जो उपदेश है वो दिया, और उसी योग के सहारे जो है सूर्य देव संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं, जो कि अनंत ऊर्जा का स्रोत है और अनादिकाल से अनंत समय तक जो है धरती को और पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशमान करता है। तो भगवान सूर्य ने जो है फिर इसे जो मनु से कहा, मनु जो मानव के रूप में पहले अवतार जो हुए गुरुदेव कहते हैं, और हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि जो 10 अवतार इस धरती पे हुए क्रमिक विकास करने के लिए, उनमें जो सबसे पहले अवतार के रूप में भगवान प्रकट हुए, तो उनको मनु के नाम से कहा गया। और मनु ने जो है इसे इक्ष्वाकु से कहा, जो कि क्षत्रियों के जो सूर्य वंश के संस्थापक हैं इक्ष्वाकु, उन्हें बताया। फिर जो है उत्तरोत्तर आगे से आगे उनके कुल में जो पैदा होने वाले राज ऋषियों ने जो है इसे जाना। परंतु हे परम तप, हे अर्जुन, कालांतर में समय के साथ जो है ये योग धरती से लुप्त हो गया। तो ये जो बात भगवान गीता के माध्यम से बता रहे हैं वो ये कि अर्जुन जो है भगवान की बातों को समझ नहीं पा रहा था, वो विश्वास नहीं कर पाता कि किस प्रकार से जो है भगवान स्वयं जो है अविनाशी परमात्मा है। तो जो प्रश्न अर्जुन के हैं वही लगभग वही प्रश्न हर साधक का रहता है कि जब शिष्य गुरु के पास जाता है तो गुरु के ऊपर संदेह भी करता है, और वो ये सोचता है कि क्या पता गुरुदेव जो है हमें भ्रमित तो नहीं कर रहे हैं, गुरुदेव जो है अपने मन से तो नहीं बता रहे हमें कोई ऐसी विधि जो हमारे को जो है विनाश की ओर ले जाए या हमारा पतन कर दे। तो जो हमारे गुरुदेव से जुड़ने वाले शिष्य हैं उनके मन में कहीं ना कहीं जो है शंका रहती है कि क्या गुरुदेव जो ये योग दे रहे हैं वास्तविक वही सनातन योग है जो गीता में है, जो वेदों में है। तो इसी तरह अर्जुन जो है वो जब तक अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप नहीं देखा, उनका जो शक्ति स्वरूप नहीं देखा और अनुभूत नहीं किया उनकी शक्ति को, तब तक उसके मन में जो है बार बार प्रश्न खड़े हो रहे थे। तो स्वाभाविक है, ये मानव की प्रकृति होती है कि मानव जो है चीजों पर या जो ज्ञान होता है उसके ऊपर संदेह करता है। तो इस संदेह के रूप में एक प्रश्न ये भी उठता है कि जो विधि गुरु बता रहे हैं क्या वह विधि वास्तविक सनातन विधि है या वो केवल और केवल अभी समय के साथ प्रकट हुई विधि है। तो ये जो अति सूक्ष्म ज्ञान है, योग का जो ज्ञान है, ये अनादिकाल से चला आ रहा है। और प्रथम तय ये जो भगवान श्री कृष्ण ने जो है सूर्य देव से कहा, तो प्रथम शिष्य सूर्य देव हुए। और हम देखते हैं कि सूर्य जो है, जब हम सूर्य भगवान के सामने देखते हैं तो हमें ऐसा अनुभव होता है कि सूर्य भगवान समान रूप से सभी को प्रकाश भी देते हैं, ऊर्जा भी देते हैं। वो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते और निरंतर हमारे लिए चाहे दिन और रात हो, लेकिन सूर्य देव जो है निरंतर बिना रुके उस ऊर्जा को अपने अर्थात अपने कर्म को जो है वो निष्काम भाव से कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति सूर्य के प्रति किसी भी दुराग्रह से पीड़ित हो या किसी भी हीन भावना को से जो है सूर्य भगवान को याद करता हो, लेकिन सभी के लिए भगवान ने जो है सूर्य ने जो है समान रूप से अपनी ऊर्जा को जो है प्रकाशित किया। तो इस प्रकार से जो कर्म की प्रेरणा भगवान ने जो बताया कि कर्म जो है हमें करना है, निष्काम भाव से करना है। तो जब हम इन चीजों के बारे में जब सोचते हैं, इन बिंदुओं पर विचार करते हैं, तो हमें अनुभव होता है कि किस प्रकार से जो है सूर्य देव निरंतर जो है निष्काम कर्म कर रहे हैं, उस योग का पालन कर रहे हैं जो भगवान ने उनको दिया। और जहाँ बात आती है योग की प्राचीनता की, तो भगवान ने कहा कि सबसे प्राचीन, सूर्य से प्राचीन तो इस ब्रह्मांड में कुछ हो ही नहीं सकता। तो जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, जो कुछ हम सुनते आ रहे हैं, उन सब में जो सबसे प्राचीनतम जो वस्तु के रूप में बाहरी जगत में हम देख रहे हैं वो तो सूर्य ही है। तो सूर्य से पुराना तो कुछ है ही नहीं, जहां तक हमारा ज्ञान विज्ञान जो अनुभव कर पाता है, सुन पाता है। तो भगवान ने कहा कि सबसे पहले मैंने सूर्य को यह ज्ञान दिया। और गुरुदेव जो कहते हैं कि
मैं देखता हूँ कि आज के जगत में जो धर्म गुरु जो है वो कार्य कर रहे हैं, मुझे इनके पीछे कोई गुरु नहीं नजर आता। ये स्वयं तो गुरु है, लेकिन इनके पीछे कौन है मुझे कोई नजर नहीं आता। तो वो इसीलिए कहते हैं कि स्वयं गुरु बन जाने से गुरु नहीं बनते, गुरु के भी गुरु और उनके भी गुरु, ये एक क्रम जो है चलने वाला सिलसिला है। गुरु एक पद है, एक तत्व है, और वो तत्व जो है किसी शरीर से बंधा हुआ नहीं है। वो तत्व अपना कार्य निरंतर करता रहता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरे के रूप में, सगुण रूप में। किसी भी व्यक्ति जो ईश्वर की इच्छा से उपयुक्त पात्र के रूप में धरती पर उपस्थित है, उसमें वो गुरु तत्व सक्रिय हो जाता है। और गुरुदेव ने कहा कि जब मैंने आराधना की, फिर मैं गंगाईनाथ जी महाराज से जुड़ा, तो जब गुरुदेव ने अपने गुरु के रूप में गंगाईनाथ जी को धारण किया, तो गंगाईनाथ जी के आशीर्वाद से जो है वो गुरु पद गुरुदेव को प्राप्त हुआ। तो ये अनादि समय से जो है ये चला आ रहा है, और इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि गुरु कृपा से ही गुरु पद शिष्य को प्राप्त होता है। तो यही बात जो है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही कि ये क्रम से चले आने वाली पद्धति है। ये ज्ञान विज्ञान जो है, इसका मूल जो स्रोत है वो मैं हूं, लेकिन जो मेरे शिष्य के रूप में प्रथम शिष्य है वो है सूर्य। तो आगे हम चलते हैं। तीसरा श्लोक में पढ़ता हूं। स एवायम मया तेथ्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम यदुत्तमम्। अर्थात आज मैंने तुम्हें उसी पुरातन योग के विषय में बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और सखा हो। यह पवित्र रहस्य निश्चित ही परम लाभ उत्पन्न करने वाला है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को पुनः यह बताया कि ये पुरातन अनादि बहुत ही पुराना जो योग है, ये पुरातन योग है, इसके विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त और सखा हो। तुम मेरे भक्त भी हो और मेरे सखा भी हो। योग का ये पवित्र रहस्य जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उससे निश्चित ही तुम्हें जो है लाभ होगा। तो जो रहस्य भगवान बताने जा रहे हैं वो अर्जुन को बता रहे हैं, लेकिन अर्जुन के रूप में जो तत्व कार्य कर रहा है वो महत्वपूर्ण है। अर्जुन एक व्यक्ति नहीं है, जैसे गुरु एक शरीर नहीं है, वैसे अर्जुन एक भूतकाल के व्यक्ति के रूप में, एक कहानी के रूप में हमें दिखाई देने वाले पात्र के रूप में हम देखते हैं। लेकिन वस्तुतः उसके पीछे की सच्चाई जो तत्व के रूप में, जो तत्व विवेचनी गीता है उसके रूप में ये कहा गया है कि अर्जुन अर्थात वो जीवात्मा जो शिष्य के रूप में गुरु के प्रति ज्ञान के लिए जाता है। तो जीवात्मा के रूप में जो अपना स्वयं का कल्याण करना चाहती है, जीवात्मा जो मुक्ति प्राप्त करना चाहती है, तो गुरु के पास जो समर्पित भाव से जो शिष्य जाता है, तो वो जो है जीवात्मा अर्जुन के रूप में गुरु को प्रिय होती है, और गुरु उसके ऊपर अपनी कृपा करते हैं। अर्जुन के रूप में शिष्य जाता है, और गुरु के रूप में भगवान श्री कृष्ण अर्थात स्वयं परमात्मा गुरु के रूप में अपना कार्य करते हैं। तो ये संवाद भूतकाल की घटना हमें दिखाई देता है जब हम बाहरी रूप से देखते हैं, एक युद्ध के रूप में दिखाई देता है, बाहरी युद्ध। लेकिन एक योगी के लिए जो योग साधना करता है, जो अपने अंदर अपने शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ता है, उसके अंदर हमें ये सारी घटनाएं दिन प्रतिदिन घटित होती हुई अनुभव होती है। और जो गीता में दिया हुआ ज्ञान है वो अनादि है, अनंत है। ये योग जब भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले सूर्य से दिया, तो स्वाभाविक है अर्जुन को तो वापस बताया जो पहले बता चुके थे। तो इसलिए भगवान ने कहा कि ये तो निरंतर चला आ रहा है, लेकिन कुछ समय के लिए इस धरती पर लोप हो गया था। आप सोचो कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण हजारों साल पहले जब ये गीता का ज्ञान दिया, तब भी भगवान ने बोला कि ये लोक ज्ञान जो है, योग का ज्ञान लोप हो गया था।
तो उससे पहले मतलब ये स्थिति थी कि उस समय तक लोगों को योग का पूर्ण ज्ञान नहीं था, वो अन्य विधियों द्वारा जो है आराधना करते थे। और भगवान श्री कृष्ण ने वापिस इसे जो है अर्जुन के सामने प्रकट किया। और ये गीता जो आज हम पढ़ रहे हैं सहज रूप से, सुलभ रूप से हमें उपलब्ध हो रही है। शायद ये द्वापर और त्रेता युग में लोगों को उपलब्ध नहीं थी। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि जहाँ कलयुग में इतनी विपरीत परिस्थितियां हैं कि लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है और विभिन्न प्रकार के जीवन में कष्ट तकलीफें हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा इतनी है कि हमारे सामने गीता रूपी जो योग का ग्रंथ है वो आज हमें पढ़ने और सुनने और समझने को मिल रहा है। और उससे ये बात स्पष्ट होती है, जैसा गुरुदेव कहते हैं कि कलयुग जो है अनुग्रह का युग है, जो बाइबल भी कहती है और हमारे वेद भी कहते हैं। कलयुग जो है अभिशाप भी है और उसके साथ में जो विशेष रूप से ईश्वर की कृपा का युग है, अनुग्रह का युग अर्थात ईश्वर की कृपा का युग। भगवान स्वयं जो है धरती पे प्रकट होकर इस ज्ञान को जो है सर्व मान्य जो है ज्ञान को हर एक व्यक्ति के लिए सुलभ रूप से इसे प्रकट कर दिया भगवान। तो गुरुदेव के रूप में जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, यह ज्ञान दुर्लभ ज्ञान है और इससे हमें जो है ये मौका जो हमें मिला है, ये आराधना के लिए मिला है, ये जन्म जो है ये हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण है। कलयुग में जो योग का ज्ञान हमें भगवान देना चाहते हैं वो गुरुदेव के माध्यम से हमें मिला और इसको हमें गंभीर रह के आराधना के रूप में करना चाहिए। ये अभ्यास जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग को सिद्ध करने के लिए अभ्यास और वैराग्य, तो ये दो तत्व जो अनिवार्य बताए गए हैं, उसमें जो हमारा दायित्व जो हमारे बुद्धि के प्रयास से जो हम कर सकते हैं वो है अभ्यास। बाकी सब गुरु कृपा से आगे का काम गुरु का। तो गुरुदेव यही कहते हैं कि नाम जप जो मैंने दिया है वो आप कीजिए, जो सहज सरल उपाय है, और ये जब हम करेंगे तो हमारे अंदर में जो है परिवर्तन आना निश्चित है। तो आगे चलते हैं। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेत द्विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्थात अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, अर्थात एक शिष्य ने जो है गुरु से कहा, विवस्वत का जन्म पहले हुआ और आपका जन्म उनके पश्चात, तब मैं आपकी इस बात को कैसे समझ सकता हूं कि आपने प्रारंभ में इस योग के विषय में बताया था। तो अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ कि भगवान जो कह रहे हैं वो सही है, तो कैसे है। तो अर्जुन ने सवाल कर लिया भगवान से कि आप कहते हैं कि जो है विवस्वत का जन्म पहले हुआ और आपका जन्म जो है अभी का है, और आपने जो है ये ज्ञान सूर्य को कहा, विवस्वत अथवा सूर्य से कहा, तो इस बात को मैं कैसे समझूं, क्योंकि आपका जन्म तो अभी का है। आप तो जो है भगवान श्री कृष्ण के रूप में या कृष्ण के रूप में जो मेरे सखा के रूप में मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो तो अभी का जन्म है, और सूर्य तो बहुत ही प्राचीन जो है अनादि, हमें पता ही नहीं है कि कब से है। तो यही बात जो है शंका जो होती है शिष्य की, वो गुरु के प्रति, गुरु के शब्दों के प्रति रहती है। और साधक का जो है ये स्वाभाविक एक जिज्ञासा होती है कि वो चीजों को जो है आरंभ से समझे, शुरू से समझे कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो यही प्रकृति अर्जुन की है, अर्जुन की अर्थात हमारी स्वयं की एक शिष्य की प्रकृति होती है कि चीजों को समझना, जानना, नए नए प्रश्न हमारे अंदर खड़े होते हैं जब हम आराधना प्रारंभ करते हैं। तो यही प्रकृति अर्जुन की है और यही प्रकृति शिष्य की होती है। तो ये जो तत्व ज्ञान है ये सभी के लिए है। जो अर्जुन जो है भगवान का सखा भी है, प्रिय भी है और शिष्य भी है। तो वही शिष्य जो एक शिष्य, कोई भी शिष्य जो गुरुदेव के प्रति समर्पित भाव से आराधना के लिए आता है और वो स्वयं का कल्याण चाहता है, वो जिस तरह अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है, उसी तरह से वो शिष्य भगवान को प्रिय होता है।
तो आज के लिए बस इतना ही। जो कुछ भी हमने पढ़ा, जो कुछ भी हमने सुना, सब गुरुदेव के चरणों में समर्पित। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। सभी गुरु बहन भाइयों को जय श्री गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी का शीर्षक मंत्र रहस्य का हम वाचन कर रहे थे। अब आज उसका शेष भाग इस प्रकार है। गुरुदेव लिखते हैं, गुरु शिष्य परंपरा में मंत्र दीक्षा का विधान है। शब्द की धारा के सहारे ही सहस्त्रार में पहुंचना संभव है, अन्यथा नहीं। इस संबंध में कबीरदास जी ने रहस्योद्घाटन करते हुए कहा है, कबीरा धारा अगम की सदगुरु दई लखाए, उलटता ही पढ़िए सदा स्वामी संग लगाए। संत मत के अनुसार एक धारा अगम लोक से नीचे की ओर चली, वह सभी लोकों की रचना करते हुई मूलाधार में आकर ठहर गई। इस प्रकार सभी लोग उस जगत जननी राधा कुंडलिनी ने रचे। मनुष्य जीवन में जागृत करके अपने स्वामी कृष्ण के पास पहुंचाई जा सकती है। राधा और कृष्ण पृथ्वी एवं आकाश तत्व के मिलन का नाम ही मोक्ष है, परंतु जिस गुरु को आकाश तत्व कृष्ण की सिद्धि होती है, मात्र वही इस काम को कर सकता है, अन्यथा अन्य कोई नहीं। गुरु महिमा का हमारे शास्त्रों में बहुत बखान है। उसी को ध्यान में रखकर असंख्य गुरु प्रकट हो गए। ऐसा सुंदर व्यवसाय संसार में कोई है ही नहीं। बिना पूंजी लगाए आमदनी होती है। ऐसे गुरुओं के कारण गुरुपद जैसा गौरवमय पद बदनाम हो गया। गुरु की सर्वोत्तम व्याख्या है, जो गोविंद से मिलाए। इसलिए ईश्वर की स्थिति और प्राप्ति के संबंध में कहा है, जो सभी मानव शरीरों में व्याप्त हृदय में प्रतिक्षण पूर्ण रूप से निवास करते रहने पर भी जो श्री गुरु कृपाहीन को गोचर न होकर गुप्तवास कर रहा है, वही वेदांत का अंतिम लक्ष्य सच्चिदानंद है। मंत्र का रहस्य जब तक समझ में नहीं आता, तब तक साधक उससे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। मंत्र का रहस्य कैसे जाना जा सकता है, इस संबंध में मालिनी विजय तंत्र में कहा गया है, शिष्येणापि तदा ग्राह्या यदा संतेशितो गुरु शरीर द्रव्य विज्ञान शुद्धि कर्म गुणादिपि बोधिता तू यदा तेन गुरुणा दृष्ट चेत सा तदा सिद्धि प्रदा गया नान्यथा वीर बंदिते। मंत्र का रहस्य तभी समझ में आ सकता है जब गुरु शिष्य के सद्गुणों से संतुष्ट हो जाते हैं। हे देवी, जब गुरु हृदय से प्रसन्न होते हैं तभी मंत्र का रहस्य खोलते हैं और मंत्र मुक्ति देता है। गुरु संतोष मात्रेण, अन्यथा नहीं। शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति के सिद्धांत विश्व के सभी धर्म मानते हैं। इसी सार्वभौम सिद्धांत के आधार पर हमारे ऋषियों ने मंत्र शास्त्र की रचना की है। सृष्टि के संबंध में ज्ञान संकलन तंत्र में कहा है, आकाश जायते वायु, वायुर्पद्यते रवि, रवेरुत्पद्यते तोया दुक्पदे मही। आकाश से हवा, हवा से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई है, और संसार के सभी प्राणी पृथ्वी से उत्पन्न हुए। हमारे शास्त्र भी इन्हीं 5 तत्वों से मनुष्य शरीर की रचना मानते हैं। पांचों तत्व की सूक्ष्म अवस्था को तन्मात्रा भी कहते हैं, जैसे पृथ्वी की तन्मात्रा गंध, जल की तन्मात्रा रस, अग्नि की तन्मात्रा रूप,
वायु की तन्मात्रा स्पर्श और आकाश की तन्मात्रा शब्द, क्योंकि सृष्टि का जनक शब्द तन्मात्रा है। इसलिए जिस प्रकार अधोगमन के कारण मनुष्य की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार शब्द मंत्र के सहारे ऊर्ध्वगमन करता हुआ मनुष्य 6 चक्रों और 3 ग्रंथियों का वेधन करता हुआ अपने जनक आकाश तत्व सहस्त्रार में लय हो सकता है। इसी का नाम मोक्ष है। सभी गुरु बहन भाइयों को जय श्री गुरुदेव। ये लेख संपूर्ण हुआ। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई बहन जिसकी कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो रखें मंच पर। जय गुरुदेव। भास्कर हजारिका गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। गुरु भाई स्वागत है। जय श्री गुरुदेव गुरु भाई। ऐसे ही मतलब जैसे सुबह की बात है, अभी थोड़ी देर पहले की बात है कि मतलब कल मतलब जैसे मेरे माँ बोल रहे थे दीदी को कि तुम भी ध्यान करो ऐसा बोल रहा था कि तो शायद मतलब तुम्हारे भी अच्छे हो जाए, तुम्हारे भैया की तरह मतलब मेरे से तुलना कर रहे हैं अभी। तो मतलब मेरे तो मतलब जैसे तुम्हें मतलब मेरी तुलना करे, शायद तेरे भैया से ठीक हो जाए, मतलब तेरा भी मतलब कल्याण हो जाए गुरुदेव से। तो मेरा हाथ आ जाता था कल। तो तुम्हारा सुबह का तो बात है, तो अभी तो थोड़ी देर पहले की बात था। माँ तो मैंने माँ से कहा क्यों आप उसे बार बार फोर्स कर रहे हैं, मतलब आपने खुद किया क्या? बोला अभी कहा हमारा उम्र भी हो गए, मतलब वक्त भी नहीं मिलता, तो अगरबत्ती जलाया करो, गुरुदेव को प्रार्थना कर किया करो, बस यही है गुरु भाई। जैसे मतलब ये सुबह का बात था, इसीलिए मैंने शेयर किया गुरु भाई। और दूसरी बात है कि गुरु भाई जैसे हम कभी ऐसा होता है ना गुरु भाई, जैसे मतलब क्या गुरुदेव कभी राजनीति में जो योगदान होता है, मतलब राजनीति में कोई सहयोग में जुड़ने के बाद क्या राजनीति में भी हम जुड़ सकते हैं गुरु भाई? जय गुरुदेव जी। बिल्कुल ऐसा है। राजनीति जो है एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे चातुर्य, चालाकी जो है, षड्यंत्र, जो षड्यंत्र जानता है करना और जो षड्यंत्र को समझ सकता है, और कार्यकर्ता बनना तो बहुत आसान है, लेकिन ऊंचे पद पे पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। और चूंकि हम गुरुदेव के शिष्य हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप अपनी आराधना करके जब तक अपने आप को परिपक्व नहीं कर ले, अपने आप को इस लायक नहीं बना ले, और जब आप आराधना करेंगे और जब आप में क्षमताओं का विकास गुरुदेव करेंगे, तो राजनीति आपके द्वार पे आएगी, आप राजनीति के द्वार पे नहीं जाएंगे। ऐसी क्षमता आपके अंदर गुरुदेव विकसित कर देंगे। यदि आपको इस क्षेत्र में जाना है और आपको गुरुदेव जो है कहीं ना कहीं निमित्त बनाना चाहते हैं कि जब आप आराधना करेंगे और गंभीर होकर आराधना जब करेंगे, तो आप में जो परिवर्तन आएगा, इस तरह का परिवर्तन आएगा कि जो लोगों के पास पहले आप मिलने के लिए जाते थे, वो आपके पास आएंगे। ये इस तरह की शक्ति है, सामर्थ्य है। और बाकी तो साधारण कार्यकर्ता तो कोई भी बन सकता है राजनीति में, लेकिन हमें जो है पहले हमारे लिए आराधना महत्वपूर्ण है। पहले हम स्वयं का विकास करें, फिर जो है आगे का जो कार्य है वो ईश्वर निर्धारित करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमें अंदर से प्रेरणा लेनी चाहिए, अंदर से मार्गदर्शन गुरुदेव से लेना चाहिए। गुरुदेव जो है स्वयं जो है संसार को चलाने वाले हैं, और उन्हें पता है कि हमें क्या करना चाहिए और हमारे लिए बेस्ट क्या है। जब हम अंदर से ये प्रार्थना करेंगे और जुड़ेंगे, तो मूल जो तत्व है वो यही है कि आराधना कीजिए, आपका विकास पहले आप कीजिए, फिर उसके बाद में जो है सारा परिवर्तन, श्री अरविंद ने भी यही कहा है कि सारा सब कुछ जो है वो आपके लिए सुलभ हो जाएगा। जय गुरुदेव। मेरा तो मानना है कि मैं सीडीओ के प्रचार के लिए ही मतलब वो एक कदम आगे बढ़ा रहा हूँ। जी जी। जय गुरुदेव भास्कर भाई। गुरुदेव ने कहा है कि जब तक देश की राजनीति सच्चे और धर्मपरायण के लोगों के हाथ में नहीं आएगी, तब तक देश का उद्धार नहीं होगा। तो अंततः जो भारत की जो राजनीतिक सत्ता है, वो तो गुरुदेव के शिष्यों के हाथ में आनी ही है। अब वो कब आनी है वो गुरुदेव जानते हैं। तो राजनीति में शिष्यों को निस्वार्थ भाव से दर्शन के प्रचार हेतु और जनता के सेवा हेतु जाना ही पड़ेगा।
तो समय आने पर जो निश्चित लोग हैं वो राजनीति में उतरेंगे भी। राजनीति से पूरी तरह से परहेज नहीं है, और निरंतर गुरुदेव से प्रार्थना करें कि गुरुदेव अगर मेरा इसमें कोई रोल है तो मुझे इसमें भेजें, तो गुरु शक्ति इसमें आपके लिए सहयोग करेगी। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई बहन? और गुरु भाई एक श्री माँ के बारे में भी थोड़ा खुलासा, थोड़ा सा जितना मतलब आप सबको पता है वो भी थोड़ा चाहेंगे हाँ, सुनना। हाँ, गुरु बहन निश्चित रूप से जो भी आपकी प्रश्न जिज्ञासा है वो जरूर आपने जैसे भी रखा मंच पर जो है गुरु भाइयों से चर्चा करके और बिल्कुल रखेंगे गुरु बहन। जय गुरुदेव। धन्यवाद गुरु भाई, जय गुरुदेव। ललित जी गुरु भाई आप बताइए। हाँ नरेश जी, भाई साहब श्री माँ के बारे में कुछ बताएं, उन्होंने काफी अध्ययन किया हुआ है। नरेश जी भाई साहब। जी जय गुरुदेव जी। गुरुदेव से जुड़ने के बाद में सबसे पहले गुरुदेव के श्रीमुख से ही श्री अरविंद के बारे में तो सुनते ही थे, श्री माँ के बारे में भी गुरुदेव ने जो सबसे पहले बताया था, तो गुरुदेव ने कहा कि श्री माँ जो है फ्रांस की रहने वाली थी और वो भारत आ गई थी, और गुरुदेव ने कहा कि वो बताती थी कि जो शुरू से जो बचपन से ही उनको ऐसा लगता था कि जैसे उनका रूप जो है कोई बहुत विशालकाय हो गया हो और दुनिया जो है छोटी हो, और उसमें जो है जो वस्त्र उन्होंने पहने हुए हैं उनमें नीचे जो है जो घाघरा जो उन्होंने पहना है, और लोग जो है जब उस घाघरे को छूते तो वो स्वस्थ हो जाते थे। तो वो उनको जो बचपन में दिखाई देता था, धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े हुए तो ये चीज वस्तुतः सामने आने लगी कि जो भी लोग उनसे जुड़ते, उनकी बातें सुनते या उनसे सुनकर जो प्रयास करते तो उससे वो लोग ठीक हो जाते थे, गंभीर से गंभीर बीमारियां जो है उनकी दूर हो जाती थी। तो एक शक्ति जो है राधा तत्व के रूप में उनके अंदर कार्य करती थी, और वो कहते थे उनको एक कृष्ण के रूप में, जब तक उनको पता नहीं था, जब वो छोटे थे तो वो चूंकि दूसरे धर्म से थे और फ्रांस में रहते थे तो वहां पे कल्चर अलग था, और उनको पता नहीं था कि ये जो उन्हें एक छाया दिखाई देती है, एक 18 वर्ष का लड़का काले रंग का जो है वो उन्हें दिखाई देता है, तो वो जो है सुंदर बालक जो किशोर अवस्था में वो उनको दिखाई देता था, और वो सोचती थी कि ये कौन है। और फिर अंतोगत्वा जब वो श्री अरविंद से मिली तब उन्हें जो ये पता चला कि वो कृष्ण के रूप में जो है वो शक्ति उन्हें वो दिखाई देती थी बचपन से, और ये यात्रा उनकी रही। और उनके बारे में तो बहुत कुछ बोलना मैं चाहूंगा, लेकिन मेरे जीवन में भी उनका बहुत बड़ा मार्गदर्शन रहा है। श्री माँ के कारण ही जो है, श्री माँ ने जो, मैं पहले पहले नहीं जानता था कि श्री माँ का क्या प्रभाव है, क्या शक्ति है, लेकिन ये जरूर है कि गुरुदेव से जुड़ने के बाद में जब श्री माँ और श्री अरविंद की तस्वीर को देखता तो एक आनंद की अनुभूति होती थी। मतलब ऐसा लगता था जैसे कि कोई बहुत ही आकर्षित करने वाली कोई तस्वीर जो है वो, मतलब अदृश्य रूप से जो है आनंद की अनुभूति उस तस्वीर को देखने से बार बार देखने का मन करता था, बार बार इस तस्वीर को देखें। तो इस तरह की अनुभूति रही, और फिर श्री माँ को जब पढ़ा तो धीरे धीरे उनसे प्रेरणा मिली, और प्रेरणा से आराधना में बहुत सहायता मिली। उन्होंने जिन चीजों को जिस तरीके से समझाया वो अद्वितीय है। उनको मतलब पढ़ने मात्र से जो है हमें चीजें समझने आने लगती है, और उनकी जो अदृश्य शक्ति जो है वो हमारी सहायता करती है हमारी आराधना में। हमें जो हम जिन चीजों को गलत ढंग से सोचते हैं या समझते हैं उनको सही रूप में जो है हमारे सामने श्री माँ को जब हम पढ़ते हैं तो वो समझ में आने लगती है। तो बहुत ही और दयामय करुणामय वो मातृशक्ति है, और उनके मार्गदर्शन में ही अरविंद आश्रम में सारा क्रियाकलाप होता था। श्री अरविंद तो साधना करते थे, एकांत में रहते थे, लेकिन जो बाहरी क्रियाकलाप जो भी होते थे आश्रम के वो श्री माँ के द्वारा संचालित किए जाते थे। और जो सम्मान श्री अरविंद के लिए था वो वो सम्मान श्री माँ के लिए था। तो श्री माँ और श्री अरविंद में, श्री अरविंद ने कहा है कि मेरे में और माँ में कोई अंतर नहीं है, एक ही शक्ति के दो रूप है, एक मातृ रूप है और एक पितृ रूप है। तो श्री माँ जो है
कोई साधारण महिला नहीं थी और वो मातृशक्ति है। और उन्होंने भारत में आके और जो सनातन धर्म है उसके लिए जो कार्य किया वो मतलब उसकी हम सोच भी नहीं कर सकते कि मतलब विश्व स्तर पे जो है अरविंद के दर्शन को पहुंचाने में और वहां पे आने वाले लोगों की साधना में जो है उनकी सहायता करना, प्रति क्षण जो है जो कार्य श्री अरविंद ने हाथ में लिया, जो भगवान की श्री कृष्ण की इच्छा थी उस कार्य को पूरा करने में पूरा जीवन लगाया उन्होंने। वो एक बार भारत आने के बाद वो वापिस शायद एक दो बार ही कई बार वापिस गई होगी कुछ दिनों के लिए, लेकिन वो पूर्णतः जो है भारत में ही रही और पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया। और गुरुदेव के जीवन में जो भी घटनाएं घटी, जो समय के अनुसार जब गायत्री की सिद्धि हुई, जब श्री कृष्ण की सिद्धि हुई, या जब गुरुदेव का जन्म हुआ, तो उस संबंध में सारा जो है वो अनुभव उनको होता था और वो उन्होंने अस्पष्ट शब्दों में उस शक्ति को जो है अपने जो दर्शन में बताया कि किस प्रकार से परिवर्तन धरती पे होगा और आने वाले समय में किस प्रकार की घटनाएं, किस प्रकार का जो अनुभव लोगों का होगा, उस संबंध में बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा है और बताया है। और आगे जो भी मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं जरूर श्री माँ के बारे में बताऊंगा। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, फिर सुनना चाहेंगे आगे, आप बताएं। बिल्कुल, श्री माँ ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है कि योग का उद्देश्य है, मैटर और स्पिरिट की जो बात की जाती है कि जो चेतना है, जो ईश्वरीय चेतना है, वो जो भौतिक जगत में जो जड़ तत्व है उसमें जब आके मिल जाती है तो पहले तो जो आराधनाएं की करते थे लोग, वो आराधना ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो है संसार को छोड़ते थे, विरक्त हो जाते थे, संसार से अलग होकर आराधना करते थे, मतलब भोगों से दूर होते हुए। लेकिन श्री माँ ने कहा है अब जो ये आराधना है ये इस संसार में रहते हुए करनी है। और जो पहले जिस सत्ता को प्राप्त करने के लिए हम जो है ऊर्ध्वगमन करते थे, अब वो चेतना जो है धरती पर अधोगमन करने जा रही है। ये बात 1930-35 के आसपास की है जब श्री माँ ने कही थी। और वस्तुतः जो गुरुदेव के द्वारा दर्शन दिया गया वो ग्रस्त में रहते हुए आराधना का दर्शन है। और जैसा कि आज हमने गीता में पढ़ा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये ज्ञान लोप हो गया था, वही ज्ञान जो गीता में लिखा हुआ है वही ज्ञान गुरुदेव ने हमें दिया। तो ये अति प्राचीन जो योग है, ये योग की विधि दुर्लभ विधि है और इसमें जो है गुरु कृपा से परिवर्तन होता है। पर चूंकि गुरु कृपा जो पहले कुछ लोगों तक सीमित थी, पहले जो गुरु दीक्षा देते थे वो पात्रता देख के देते थे, आज गुरुदेव ने जो है सर्व सामान्य के लिए जो है ये योग सुलभ कर दिया, सबको जो समान रूप से दीक्षा मिल रही है और अपने आप को विकसित करने का जो मौका गुरुदेव ने दिया है वो इसी रूप में दिया है कि वो जो कृपा है, करुणा है, वो अनुग्रह के रूप में ईश्वर की जो कृपा कलयुग में जो है सबको सुलभ हो गई। और सतयुग का जो प्रारंभ हुआ, कलयुग का अंत हुआ, गुरुदेव का प्राकट्य हुआ। तो ये सारा जो श्री माँ ने बताया कि अब जो ये परिवर्तन है ये एक मनुष्य या दो मनुष्य तक नहीं, बड़ी संख्या में जो ये परिवर्तन मानवता में होगा और इसी के कारण जो है धीरे धीरे योग पूर्णतः परिवर्तित हो जाएगा। और श्री माँ ने हर तत्व की अनुभूति और उनकी जो बड़ा दिव्य उनका तो मतलब हर चीज का जो जो रहस्य प्रकृति के उन्होंने जो सरल भाषा में उनको समझाया और प्रकट किया, हर चीज को वो इतना सरल ढंग से समझाती कि हम जो है समझ सोच भी नहीं सकते कि इतना मतलब इतना सहज तरीके से उन्होंने प्रकृति के रहस्यों को मतलब समझाया। श्री माँ को आप जब पढ़ोगे तो वैसे ज्यादा लिटरेचर उनका इंग्लिश में है, लेकिन हिंदी में ट्रांसलेटेड है, तो भी वो ट्रांसलेटेड जो है एक्चुअल में इंग्लिश टू हिंदी जब ट्रांसलेशन होता है तो वो पूर्णतः उसका अर्थ वैसा नहीं रहता है जैसा इंग्लिश में होता है, क्योंकि इंग्लिश की वोकेबुलरी अलग है। वहाँ इंग्लिश में जो शब्द है, कई शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में है ही नहीं और जो हिंदी में है वो इंग्लिश में नहीं है। तो जो मूल अर्थ जो समझने का लिए जो होता है वो समझना और समझाना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन जो उनका लिटरेचर है ज्यादातर इंग्लिश में है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा उसको समझाया जाए। लेकिन श्री माँ ने जो कहा है कि जो योग हम कर रहे हैं, इस योग में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम हमारे जो वातावरण में, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं उसमें हमारा सामंजस्य स्थापित हो, हमारे आसपास के लोगों से हमारा मतभेद नहीं होना चाहिए, उनसे हमारा प्रेम भाव होना चाहिए
और हम ऐसा नहीं समझे कि हम योग कर रहे हैं तो हम विशिष्ट हैं या जो है हम दूसरों से अलग हैं। हम कतई अलग नहीं हैं। हमारी जो सोच और समझ इस रूप में ही विकसित होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे आसपास के वातावरण में जो है हम सबको लेके समझते हुए जो सामंजस्य है उसके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। सामंजस्य जीवन में जब तक नहीं है, जब तक योग का कोई तात्पर्य नहीं है। योग आपने किया और स्वयं आप अनुभव कर रहे हो कि मैं बहुत ज्यादा विकसित हूँ, मेरी अनुभूतियां हो रही है, उससे महत्वपूर्ण वो है कि आप दूसरे लोगों से किस तरह से जो है क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। तो वो योग का उद्देश्य जब भी पूर्ण होगा जब हम हमारे आसपास के वातावरण में जिसमें हम रह रहे हैं सांसारिक वातावरण को हम परिवर्तित कर पाए। तो वो परिवर्तित करने के लिए जो है हमें सबको सुन के समझ के और सबको लेके चलने की जरूरत है। ये बहुत ही श्री मां ने कहा। और श्री मां ने बताया कि एक बार उनके आश्रम में जो है पैसे की कमी हो गई थी। पैसे की कमी होने के कारण आश्रम की व्यवस्थाओं को सुचारू रखने में जो दिक्कत आ रही थी। तो श्री मां चूंकि हमारे कल्चर की थी नहीं, वो तो फ्रांस से आई थी, उनको हिंदू दर्शन की इतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन फिर किसी ने उनको बताया कि हमारे यहाँ गणेश जी होते हैं, वो गणेश जी जो है वो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। तो उन्होंने गणेश जी को याद किया और गणेश जी से कहा कि आप कहाँ हो, आप आइए। तो गणेश जी प्रकट हो गए आश्रम में, श्री अरविंद के आश्रम में गणेश जी आए और दर्शन दिए माँ को। और माँ ने कहा कि भाई हमारे आपका काम ये है कि आप हमारी आर्थिक और जो आंतरिक गतिविधियां हैं आश्रम की उनको आप सुचारू करें, जो हमारी समस्या है उनको दूर कीजिए। तो उन्होंने जो है जब श्री गणेश जी से ये बात कही तो गणेश जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि हाँ, मतलब जो प्रार्थना श्री मां ने कही वो स्वीकार करते हुए उनको आश्वासन दिया कि आज के बाद आपके जो है आश्रम में इस तरह की समस्याएं नहीं आएगी। और आज विश्व का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा आश्रम जो है श्री अरविंद आश्रम है पौंडीचेरी का। हजारों लाखों लोग वहाँ रहते भी हैं, आते भी है, आराधना भी करते हैं और सब व्यवस्थाएं जो है उनकी सुचारू है। और जो उन्होंने वरदान बताया और जो श्री अरविंद ने भी कहा कि गणेश इज द पावर टू रिमूव द ऑब्स्टेकल्स। तो ये जो ऑब्स्टेकल्स हमारे लाइफ में आते हैं उनको दूर करने की जो शक्ति के रूप में जो ईश्वरीय शक्ति कार्य करती है वो गणेश के रूप में करती है। तो ये सारी जो हिंदू दर्शन के सिद्धांत है जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं वो सारे सत्य हैं और श्री अरविंद ने भी यही कहा है। इसलिए हमें जब तक हम किसी चीज को समझ नहीं लेते तक अब हमें उन्हें के बारे में बोलना भी नहीं चाहिए अनावश्यक रूप से। क्योंकि जिन लोगों ने जो महान पुरुष हुए और जिन लोगों ने जो अनुभूतियां की, जो अनुभव अपने साझा किए, उनके आधार पे ही हम जो है उनको समझते हैं। हमारा विकास जब तक पूरी तरह नहीं हो जाता तब तक हमें किसी भी तरह से जो है किसी सिद्धांत को खंडित करने का प्रयास नहीं करते हुए सकारात्मक रूप से हमें जो पता है उसी के बारे में हमें बोलना चाहिए। तो ये सब ज्ञान विज्ञान है और हमारा स्वयं का सांस्कृतिक ज्ञान है। और गुरुदेव की आराधना करना महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसे किए बिना हम कुछ भी नहीं समझ सकते। क्योंकि आंतरिक परिवर्तन जब तक नहीं आता जब तक हम चीजों का कोई महत्व हमारे जीवन में नहीं रहता है। आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुदेव। गुरु बहन प्रकाश कंवर ने हैंड रेस किया है। गुरु बहन स्वागत है। प्रकाश गुरु बहन। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु भाई। और फिर आगे भी जब भी आपको मौका मिले और जितने भी और बाकी है आप बताते रहिएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। मेरा एक प्रश्न था, ध्यान लगता है और योग भी होता लेकिन नाम जाप करने में मतलब बहुत प्रयास करने से होता नाम जाप, तो मतलब याद रहता है, हमेशा याद रहता है दिमाग में, मतलब जब भी कभी भी नाम जाप, लेकिन प्रयास से होता। तो ये अजपा कैसे होता है? कितना समय हो गया दीदी दीक्षा लिए हुए? 5 साल हो गए। शुरू में तो मतलब गुरुदेव से जुड़ी थी ना, तब तो नाम जब अपना आप होता था, मतलब मैं करना नहीं चाहती थी कि मुझे नहीं करना, इतना ज्यादा बहुत ज्यादा होता था तो मैं अपना आप रोक देती थी कि गुरुदेव से प्रार्थना करती कि मुझे ज्यादा नाम दे। मुझे मतलब थोड़ा डर लगता था नाम जाप से भी। हाँ दीदी फिर बहुत वो अच्छा है। हाँ। ऐसा है कि नाम जब शिष्य करता है और प्रारब्ध के अनुसार उसमें परिवर्तन तो आ जाता है। जैसे आपके नाम पहले गति अच्छी चल रही थी, नाम अच्छा चल रहा था, अब आपका वो रुक गया है
ऐसा कष्ट होता है करने में, तो ये स्वाभाविक है, ऐसा होता है। आपका नाम जब पक जाता है, कहने का मतलब जो साधक की अवस्था है, जो नाम से ऊपर की अवस्था हो जाती है, जब साधक का ध्यान ऑटोमेटिक लगने लगता है, चेतना की ऑटोमेटिक अनुभूति होने लगती है, तो ये सहज रूप से जो हो रहा है वो सही है। आपका ध्यान अच्छा लग रहा है, आपको चेतना अनुभव हो रही है, तो आपको जो सहज रूप में जो हो रहा है वही आप होने दें, उसको आप लेके परेशान बिल्कुल नहीं होने। और गुरुदेव हमेशा साथ में रहते, हमेशा कुछ भी परेशानी होती, कुछ भी होता तो थोड़ा भी हाँ कभी कोई टेंशन वगैरह होता तो थोड़ी देर में एकदम गुरुदेव अपने आप संभाल लेते हैं, वो भी सब ठीक हो बिल्कुल। जाता है। हाँ तो बस लेकिन यही ये नाम सहज जाप भाव। में थोड़ा मतलब वो नहीं प्रयास नहीं, करना पड़ता है। आपको अब प्रयास जो है उस रूप में नहीं करना है, आपको परेशान नहीं होना है। अगर हो तो ठीक, नहीं हो रहा है तो भी ठीक, आपके लिए वही ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे गुरुदेव के पास ऐसे कई साधक आए जो बोलते थे कि नाम जब नहीं हो रहा है और ध्यान अच्छा लग रहा है, तो गुरुदेव कहते थे कि ऐसी अवस्था भी होती है जब नाम जपने की जरूरत ही नहीं होती। और कई तो ऐसे शिष्य आते थे जो एक बार भी नाम जप नहीं कर पाए, तो गुरुदेव ने कहा कि तुम भाव प्रति योगी हो। भाव प्रति योगी ऐसे योगी जो अपना विकास पिछली आराधना में कर चुके हैं, उनको जपने की आवश्यकता ही नहीं रहती है, वो भावों से जुड़े रहते हैं गुरुदेव से। हाँ, और गुरुदेव के सामने मतलब गुरुदेव के सामने भी बैठते तो भी मतलब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का योग होता है। और सुबह शाम दीपक करते, गुरुदेव के सामने खड़े रहते, तब भी थोड़ा थोड़ा योग होता है। कोई अनुभूतियां सुनते तो भी योग होता है, और ऐसे खाली बैठते तब नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, भावों से जैसे ही जुड़ेंगे ना आप गुरुदेव से, तो हाँ भाव के द्वारा जुड़ना ही मतलब श्रेष्ठ जुड़ना होता है। नाम जब तो हम करते हैं वो बुद्धि के प्रयास से करते हैं, लेकिन जो भाव है वो बुद्धि से भी परे है। तो ये जो है अच्छी स्थिति है आपकी, आप बिल्कुल भी इसको लेकर चिंता न करें, आपकी आराधना अच्छी चल रही है। यही आप नियमित रूप से ध्यान करते रहें, और प्रार्थना के रूप में जो है ऐसी प्रार्थना करें कि गुरुदेव आपकी कृपा करुणा निरंतर बनी रहे। मुझे तो ये जीवन दान गुरुदेव ने दिया है बस। अगर गुरुदेव नहीं होते तो शायद मैं आज जिंदा भी नहीं होती। दीदी आपका नंबर ग्रुप में ऐड है क्या हमारे? हाँ, नहीं नहीं है ना सर। क्या नाम से आपने बताया था नंबर? प्रकाश कंवर, अच्छा ठीक जोधपुर। है। हाँ, जोधपुर से। ठीक है दीदी, आपकी कोई अनुभूति, अच्छी अनुभूति आप बताना चाहें तो हमारी एक आश्रम की पुस्तक जो है छप रही है, तो उसमें अच्छी अनुभूतियां सिद्ध साधकों की जो है हम प्रकाशित करेंगे। तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप जो है हाँ बताना, और नहीं, सबके हाँ लिए। अभी नवरात्र में भी हम जाके आई, जोधपुर दर्शन करके आई गुरुदेव के वहां पे। और ठीक है गुरुदेव दीदी। की तस्वीर के सामने बैठती तो मतलब रोना भी खूब आता है, आंसू भी खूब निकलते हैं। जी बहन जी, बहुत अच्छा। जय रतन गुरु। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। मैं नरेश जी गुरु भाई से एक मार्गदर्शन चाहता हूँ। अभी जो चर्चा चल रही थी उस संदर्भ में मुझे याद आया कि मैं जब भी गुरु जी के चरण धोता हूँ, हालांकि गुरुदेव ने ऐसा नहीं कहा है और हमारे शिष्य परंपरा में ऐसा हमारे गुरु भाई मानते भी नहीं है, ज्यादा फोकस नहीं करते, लेकिन मैं मेरी पर्सनल अनुभूति होता है जब मैं चरण धोता हूँ तो मुझे मतलब दिमाग के स्तर पर और शरीर के स्तर पर मतलब मुझे ऐसा इतना पॉजिटिव महसूस होता है कि जैसे मैं जामसर जा आया हो, जैसे मैं जोधपुर जा आया हूँ। ये गुरुदेव के चरणों की तस्वीर है मेरे पास, तो मैं धो लेता हूँ। तो मतलब धोते धोते ही मेरे बॉडी मतलब अपने आप बता देती है, जैसे हमको प्यास लग रही है तो बॉडी अपने आप बता देती है कि प्यास लग रही है, पानी चाहिए। तो वो सकारात्मकता फैल जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं रोज धो लूँ, लेकिन फिर मैं कुछ इस साधना की जो निर्देश हैं उसको ध्यान में रखते हुए कई बार नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मुझे बहुत जबरदस्त अनुभूति मतलब एहसास होता है पॉजिटिव। तो क्या मैं इसे कंटिन्यू कर सकता हूँ या कभी कभार ही करूँ? नरेश जी गुरु भाई। जी गुरु भाई, ऐसा है, जो भी हमें अंतर प्रेरणा से सहायक लगता है आराधना में, अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं। ठीक है ना। और ये सब शिष्यों की व्यक्तिगत जो यात्रा होती है थोड़ी भिन्न होती है, तो आप कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हैं। और ये है कि आपको जो अनुभूति हो रही है तो सबको नहीं होती है, लेकिन जो आपके लिए अच्छा है, जो आपको अनुभव हो रहा है, तो आप उस रूप में कीजिए। ठीक है ना। और बस यही है, बाकी गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, गुरुदेव हमारा मार्गदर्शन कीजिए, गुरुदेव के प्रति जो समर्पण की भावना है वो हमारी बनी रहे, और नाम जप जो है उसमें ढील नहीं आए।
जय गुरुदेव। हाँ बबीता गुरुबहन, आप रखिए आप अपनी अनुभूति। जय गुरुदेव। जय श्री गुरु भाई। मैं 2-3 दिन पहले की अनुभूति है, मैं वही साझा करना चाह रही हूँ कि शाम को मेरे को क्या दिखाई दिया कि गुरु नानक की तस्वीर ध्यान के अंदर दिखाई दी, और सुबह मैं 5 बजे ध्यान कर रही थी। उस टाइम मैं देखती हूँ कि एक मोर है, दीवार इतना लंबा चौड़ा है और वो मेरी तरफ देख रहा है, और वो नृत्य करते हैं ना जैसे पंख फैलाए हुए है, वैसे वो तो तस्वीर एक तक मेरी तरफ देख रहा है, पर उसकी तरफ जो नीली आभा थी ना वो फैली हुई थी। नृत्य कर रहा था लेकिन फिक्स होते जाते हैं जैसे फोटो होती है, ऐसे बड़ी सार का मोर है, उसकी चारों तरफ नीली आभा नजर आई। पूरा दृश्य 2-3 मिनट रहा, और फिर उसी दिन शाम को मेरे को श्री माँ के दर्शन हुए। इस प्रकार ये 2-3 दिन लगातार ये अनुभूति होती रही। श्री माँ का नाम आया तो मैं सोचती हूँ मैं भी मेरी अनुभूति साझा करूं। और जो समर्पण पे है वो भजन है तो मेरा नहीं है फेमस, सभी सुन रखा होगा, पर वो समर्पण पे भजन है ना, मैं उसको गाना चाह रही हूँ। लय भात जैसी भी है पर उस भावों पे ध्यान देना। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथे रखे लोगे, जहाँ नाथे रखे लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समरे पीते चरणों में तुम्हारे, ये जीवन समरे पीते चरणों में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राणे प्यारे, कह तुम्हें छोड़े करे नाते, तुम्हें छोड़े करे नाते किसे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, ना कोई उलाहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी, ना कोई उलाहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी, कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयानिधि तेरी अवस्था, तेरे हाथ में है मेरी सारी व्यवस्था, दयानाथ दयानिधि तेरी अवस्था,
तेरे हाथ में है मेरी सारी व्यवस्था, जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे तुम, वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथे रखेलोगे, जहाँ नाथे रखेलोगे, वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। मेरे बोल बहुत भाव सुंदर भाव है, बहुत सुंदर भाव गुरु बहन, भाव भाव प्रधान आराधना ही। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। बोलो दसम अवतार कल की भगवान की, शिव अवतारी बाबा गंगाई नाथ की, राधा स्वरूपा गुरु माँ जी की, मातृ शक्ति की, ABS के जोधपुर धाम की, पलाना धाम की, जामसर धाम की, बाजलवास धाम की, भारत माता की, वंदे वंदे, सनातन धर्म की, कल की सेना की, आज के आनंद की।